क्या है, मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन, या फिर उसको बोलते हैं मॉड। ठीक है, उसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी मॉडुलस फंक्शन ही बोलते हैं उसको, या फिर मॉड बोलते हैं। ठीक है, मॉड को एक और नाम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मॉड होता क्या, बहुत बेसिक से मैं करा रहा हूँ, आप इसको एकदम जीरो से मतलब इसको लेकर के देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम मॉड होता क्या है। अगर मैं किसी नंबर पे चाहे किसी भी, ये मैं फंक्शन में लिखता हूँ मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज़ तो ये जान लीजिए कि मॉड का जो आउटपुट होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो भी ये नंबर आएंगे ना हमेशा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मॉड का आउटपुट जो भी आएगा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो अच्छा देखिए, अगर मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स ये हुआ कि अगर -1 रखते हैं तो भी आपका 1 आएगा, और +1 रखते हैं तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1, तब x कितना होगा, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 तब x आपका कितना होगा। तो अच्छा बताइए, मैं अभी बताया हूँ ना कि मॉड का आउटपुट क्या आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे मॉड का आउटपुट क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप x की ऐसी कोई वैल्यू होगी ही नहीं जिसको आप यहाँ पे रखेंगे तो वो आपको क्या दे देगा, -1 दे देगा। तो इसलिए यहाँ पे जो x होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5 या फिर x इक्वल्स टू 5, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मॉड में ऐसा क्या है कि -1 रखने पे भी +1 आ रहा है और +1 रखने पे भी +1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कुछ तो इसका डेफिनेशन होगा जिसकी वजह से +1 रखने पे भी 1 आ रहा है और -1 रखने पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मैं इसको थोड़ा डिफाइन करता हूँ कि बेसिकली होता क्या है, ये क्यों आ रहा है +-1 रखने पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मॉड ऑफ एक्स डिफाइंड होता है, ठीक है, ये +x कब होता है, जब x की वैल्यू आपका 0 या फिर 0 से बड़ी होती है। ठीक है, और ये -x कब होता है, जब x आपका 0 से कम होता है। ठीक है, इसको आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि मॉड ऑफ x डिफाइंड कैसे होता है, +x कब होता है, जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होता है, और -x कब होगा, जब x आपका 0 से छोटा होगा। तब जरा देखिएगा, अगर मैं मॉड ऑफ -3 रखता हूँ, ठीक है, तो मॉड ऑफ -3 रखता हूँ, तो देखिए ज़रा, ये तो आपका प्लस क्वांटिटीज़ के लिए डिफाइंड है, ये आपका क्या है, माइनस क्वांटिटीज़ के लिए। तो बताइए यहाँ पे x क्या है आपका, -3 है ना, तो -3 है तो कैसे ओपन होगा, -12x, तो -12x, x कितना था, -3। ठीक है, जब x आपका 0 से कम था, तो x देखिए -3 क्या है, 0 से कम है, तो ये आउटपुट कितना आ जाएगा, +3। क्लियर हो गया। ठीक है, मॉड ऑफ 3, तो मॉड ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, जो बोला है कि जब x आपका 0 से बड़ा है, तो 3 क्या है, 0 से बड़ा है, उस केस में क्या होगा, प्लस साइन से ओपन होगा, तो +x मीन्स +3। ठीक, तो यही रीजन है जिसकी वजह से मॉड ऑफ +3 की वैल्यू भी 3 होगी और मॉड ऑफ -3 की वैल्यू भी 3 होगी। ठीक है, ठीक, तो देखिए मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है ना, मॉड ऑफ x का मतलब ये हुआ कि जो x इक्वल्स टू 0 है ना, उससे क्या होगा, आप प्लस यूनिट आगे जा रहे हैं और माइनस यूनिट पीछे आ रहे हो, उतना ही यूनिट। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप, मैं लिख रहा हूँ मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 2, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 2 का मतलब x कितना हो जाएगा आपका, +-2, x कितना होगा आपका, +-2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपका x 0 के इक्वल है, तो 0 से आप पॉजिटिव में 2 यूनिट चल रहे हैं और 0 से आप नेगेटिव में भी कितना यूनिट चल रहे हैं, 2 यूनिट। तो 0 से नेगेटिव में चलेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 यूनिट। ये बेसिकली इसका डेफिनेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो हमको एक्चुअल जो वर्क करना है वो इस पे करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए अपना मॉड का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा कि मॉड ऑफ x डिफाइंड होता है +x जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होता है, और -x क्या होता है, जब x आपका 0 से छोटा होता है। ठीक है, तो अभी मैं आज क्या करूंगा, सिर्फ मॉडुलस इक्वेशंस कराऊंगा। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वेशंस जो होंगी वो अगले लेक्चर्स में होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मॉडुलस इक्वेशन पे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप उसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है मॉड ऑफ 2x - 1 = 3, तब x कितना होगा। ठीक है, मॉड ऑफ 2x - 1 = 3, तब x कितना होगा। तो मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि मॉड ऑफ x = अगर a हो रहा है तो x आपका कितना हो जाएगा, +-a, x आपका कितना हो जाएगा, +-a। तो अच्छा बताइए, ये पूरे को मैंने क्या किया,
x मान लिया, तो पूरे को x मान लिया तो क्या लिखा है मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 3, तो दैट मीन्स x कितना हो जाएगा प्लस माइनस a, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, ठीक है। तो एक बार आप प्लस ले लीजिए तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और दूसरी बार क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3, तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा आपका माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, आप चेक करके देख सकते हैं। 2 रखिए यहाँ पे, तो 2 टू 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 आ गया, ठीक है। x के लिए माइनस 1 रखिए, तो माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 3, और माइनस 3 का मॉड कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी x की दो वैल्यूज आएंगी, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 1 और दूसरा कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब इस इक्वेशन के दो रियल सोल्यूशन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना, ठीक। तो रियल सोल्यूशन कितना आ जाएगा 2, दैट मीन्स 2 और माइनस 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, अगला क्वेश्चन लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। मैं एक ही बार 2-3 क्वेश्चन में लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका मॉड ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 2। दूसरा क्वेश्चन है आपका मॉड ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 5। तीसरा क्वेश्चन है आपका मॉड ऑफ 2x प्लस 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसका से आगे मैं क्वेश्चन लिखूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर मॉड ऑफ x इक्वल्स टू a है तो दैट मीन्स x कितना हो जाएगा प्लस माइनस a। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ से 5x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 2 हो गया, और एक बार कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो फिर यहाँ से x कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। यहाँ से दो सोल्यूशन आ गए, ठीक है। यहाँ से आ जाइए, यहाँ से हो जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, यहाँ से x स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/5, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/5। अब बताइए जरा, एक क्वेश्चन अगर ये आ जाता कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो आप क्या बताते 4। देख सकते हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1/5, तो टोटल नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस कितने होंगे 4, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछ देगा फाइंड द सम ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो फिर इसका चारों का सम कर दीजिए आप, फिर आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि मॉड ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 5, ठीक है। तो या तो आप एक काम करिए, इस वाले मॉड को एक बार प्लस x के साथ ओपन कर दीजिए और एक बार माइनस x के साथ ओपन करिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 3x माइनस 5, ठीक। और दूसरी बार कितना हो जाएगा माइनस x इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इधर लेके आइए आप, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स टू माइनस 5, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा माइनस 5/4, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा माइनस 5/4, ठीक है। तो अच्छे बताइए यहाँ पे जरा एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे जरा x कितना आया था आपका माइनस 5/4, ठीक है। यहाँ पे x आपका क्या बोला था कि जब आपका x 0 से बड़ा होगा तभी तो आप प्लस साइन के साथ ओपन करेंगे। ये प्लस x कब होगा भाई, मॉड ऑफ x डिफाइंड होता है, ये प्लस x कब होता है जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए यहाँ पे, अब जरा माइनस 5/4 यहाँ पर रख के देखिए, तो मॉड ऑफ माइनस 5/4 कितना हो गया 5/4, और राइट साइड में रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 15/4 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 15 कितना हो गया माइनस 5/4। इधर कितना था प्लस 5/4। तो आप देख सकते हैं ये x की जो वैल्यू आई है माइनस 5/4 सेटिस्फाई नहीं कर रही है। आगे समझ में, तो यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 5/4 इसका रियल सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर हो गया, क्यों आप देख सकते हैं, मैं बताया था ना कि मॉड ऑफ x प्लस x कब होगा जब x आपका 0 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे x क्या आया था आपका माइनस 5/4, इसलिए ये सोल्यूशन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आ जाइए, ये माइनस x कब होगा जब आपका x 0 से कम होगा, दैट मीन्स x की जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमारा नेगेटिव आना चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ से माइनस x यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो 2x इक्वल्स टू माइनस 5, तो x कितना हो जाएगा माइनस 5/2। तो माइनस 5/2 का मतलब क्या हुआ, देखिए
-5/2, -5/2 यहाँ पर रखिए, ये देखिए नेगेटिव आया है ना, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका मॉड हो गया -5/2 का मॉड 5/2 दैट इक्वल्स टू -3 × 5/2 कितना हो गया 15/2 -5। तो देखिए यहाँ पे जरा 5 × 2 = 10, तो 10 इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5/2, 5/2 इक्वल्स टू 5/2, RHL इक्वल्स टू LHL दैट मीन्स x इक्वल्स टू -5/2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -5/2। तो देखिए अब कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये, छोटा सा ही है लेकिन ये देखिए इसमें क्या बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आप तो यहीं पे देख के बोल दोगे कि यार ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे 2, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं -5/4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर होगी बात, क्यों नहीं कर रहा था, मैं बताया था ना कि यहाँ पे +x तब हो रहा है जब x आपका 0 से बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स x क्या आनी चाहिए हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे x क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसलिए आप सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आपको जो भी वैल्यूज मिल रही है आप सीधे मेन इक्वेशन में रख के चेक कर लो, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दैट मीन्स वो सोल्यूशन होगा ही नहीं, या सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो सोल्यूशन होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मॉड ऑफ 2x + 5 + 2 = 0, ठीक है। तो अच्छा बताइए इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x + 5 = -2। आप यहीं से देख के बता देंगे। अच्छा जरा बताइए ये क्वांटिटी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक, इधर क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, होगा ना। आप यहाँ पे x के लिए कुछ भी रख लीजिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन राइट वाला तो हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा जरा ये बताइए आप कभी पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो सकता है नहीं, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे नो रियल सोल्यूशन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा नो रियल सोल्यूशन। क्लियर हो गया सबको। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अभी मैं सिर्फ आज मॉडुलस इक्वेशंस कराऊंगा, इन इक्वेशंस नहीं, इन इक्वेशंस हम लोग अगले टॉपिक अगले मतलब लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और ये जो लेक्चर्स हैं बेटा ये एनडीए वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ मैं जो भी एनडीए वाले स्टूडेंट्स होंगे तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप लोग भी जो भी बेसिक लेक्चर्स हो रहे हैं एक्स ग्रुप या फिर नेवी के लिए, तो वो भी आप लोग देखें ताकि आपका उससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर मैं जो क्वेश्चंस का लेवल मुझे बढ़ाना होगा तो मैं प्लेलिस्ट में अगला लेक्चर में एनडीए के लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका x² - 2 mod x - 3 = 0। दूसरा x² + 3 mod x - 4 = 0। अगला क्वेश्चन है x² + 5 mod x + 6 = 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ x² + 3 mod x + 2 = 0। ये आपका एनडीए सेकेंड 2019 में आया हुआ है, एनडीए सेकेंड 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और एनडीए का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। मॉड के जो क्वेश्चंस पूछता है एनडीए में वो सबसे फेवरेट क्वेश्चन उन लोगों का यही पोर्शन है, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, एक चीज़ और मैं बता दूं, x² हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और मॉड ऑफ x भी क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखिए x² को हम लोग मॉड ऑफ x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x² को क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन करने से पहले हम एक पहला कॉन्सेप्ट यही लगाएंगे कि x² जो दे रखा है ना, x² जो दे रखा है हम उसको क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ x का स्क्वायर, ठीक, -2 mod of x - 3 = 0, ठीक है। चलिए मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाएगा। तो देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, अब यार आपको सारी इक्वेशन देख सकते हैं आप, ये एक सिंपल फॉर्मेट में दिख गई कि सब में मॉड ऑफ x है, तो मॉड ऑफ x को हम लोग t मान लें कुछ समय के लिए। तो अब क्या हो जाएगा आपका t² - 2t - 3 = 0। फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा t - 3 t + 1 = 0, ठीक है। यहाँ से t कितना आ जाएगा 3 and -1, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, सब में वही पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, इसका भी वही पूछेगा। चलिए तो हमने क्या किया, इसका फैक्टर देख लिया, इसका फैक्टर क्या आया था t = 3 and
-1। अब टी किसको माने थे, मॉड ऑफ एक्स को, तो मॉड ऑफ एक्स कोस टू 3 है, यहाँ पे कितना हो गया मॉड ऑफ एक्स कोस टू -1। तो अच्छा जरा यहाँ पे बताइएगा मॉड ऑफ एक्स कोस टू -1 का कोई सोल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव आउटपुट देगा ही नहीं, तो यहाँ से तो कोई सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और यहाँ से एक्स कितना मिल जाएगा +-3। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टोटल नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन होंगे वो कितने होंगे 2। टोटल नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने होंगे 2। ठीक है, चलिए सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा आपको 2 ही रियल रूट देगा, कभी कभी 4 भी देगा, ठीक है ना, ये कभी कभी 4 रियल रूट्स भी देंगे। अभी बताता हूँ कैसे, देखिए जरा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, +3 मॉड ऑफ एक्स -4 = 0। फिर मॉड ऑफ एक्स को टी मान लिया हमने, तो क्या लिखा है t² + 3t -4 = 0। फैक्टर करो तो कितना हो जाएगा t + 4, यहाँ से हो जाएगा आपका t - 1 दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये आपका क्लियर हो गया, t + 4 t - 1 = 0। यहाँ वैल्यूज क्या आएंगे, t = -4 एंड t = 1। ठीक है, तो अब बताइए t किसको माने थे मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स = -4, तो यहाँ से कोई x नहीं होगा, और मॉड ऑफ x = 1, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा +-1, तो यहाँ से नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 ही मिलेंगे आपको। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए अब मैं ये काम करता हूँ इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे मैं माइनस साइन कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, एक नया क्वेश्चन ले लिया और उस क्वेश्चन में क्या कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर माइनस साइन कर देंगे तो कितना हो जाएगा यार, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको फैक्टर कर दो। अभी हम एक काम करते हैं, मॉड ऑफ एक्स को चलो टी मान लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स को टी मान लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही होगी, तो टी स्क्वायर -3t -4 = 0। फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, t - 4, यहाँ से हो जाएगा t + 1 = 0। तो यहाँ से भी आपके 2 रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा मिलेगा, कौन कौन सा मिलेगा इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा आपका t = 4 एंड t = -1। ठीक है, तो यहाँ से t मीन्स मॉड ऑफ एक्स = 4 एंड मॉड ऑफ एक्स = -1, तो यहाँ से भी कोई रूट नहीं मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे, 2 रूट मिल जाएंगे, x = +-4। ठीक है, ठीक, चलिए तो अब देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक हमको 2 ही रियल रूट मिल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, थर्ड वाले में चेक करते हैं। कभी कभी क्या होगा, कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, चेक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है आपका x² + 5 mod x + 6 = 0। बस उसको भी ऐसे ही कर लूँ, तो क्या बन जाएंगे, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर में इसको लिखूंगा +5 mod x + 6 = 0। ठीक है, तो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स को हमने t मान लिया, तो क्या बन जाएगा t² + 5t + 6 = 0। ठीक है, इसका फैक्टर करिए, तो यहाँ से हो जाएगा t + 2t + 3 = 0। यहाँ से t की वैल्यू कितना मिल जाएगी, -2 एंड -3। तो अच्छा जरा बताइएगा यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स = -2 एंड मॉड ऑफ एक्स = -3। बेटा देखो यहाँ पे दोनों नेगेटिव आ गए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, नो रियल रूट। ठीक है ना, यहाँ से क्या मिलेगा, नो रियल रूट। आप एक चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ रही हैं वहाँ पे कोई भी x की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अब देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी रियल रूट नहीं मिल रहा है। तो अब एक चीज़ शॉर्टकट देखिएगा, अब एक चीज़ क्या है, अगर कहीं पे भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मॉड दिया है और यहाँ पे दोनों पे प्लस दे रखा है, दोनों जगह पे प्लस दे रखा है, तो आपको आंख बंद करके सीधे सीधे क्या लिख देना है, नो रियल रूट। ठीक है, अब जरा बताइए, यही क्वेश्चन 2019 में आया था एनडीए में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, प्लस साइन है, तो आप सीधे सीधे क्या बोलेंगे, नो रियल। ठीक है, बस इसका आंसर आ गया, नो रियल रूट्स। तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मॉडुलस टाइप में दिया होगा, पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, ठीक है, दोनों तरफ पॉजिटिव होगा, तो आप सीधे सीधे क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, इनकेस अगर नहीं भी क्लियर हो रहा है तो मैं आपको और क्वेश्चन में करार दे रहा हूँ, फिर उसका कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, फिर उसके बाद से इसको फिनिश करता हूँ मैं।
एक क्वेश्चन है आपका मॉड ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 दैट इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसको पहला नाम दे दीजिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में एक काम करता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ। x माइनस मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा ही है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अभी कैसे। पहला क्वेश्चन तो सबको क्लियर होगा ना। पहला क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस मॉड ओपन कर देना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, बस मॉड आप ओपन कर देते हैं। तो मॉड ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू, मॉड ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो एक बार क्या करिए आप 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 1 कर दीजिए, और एक बार 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1 कर लीजिए। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा यार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पर हो जाएगा तो प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि आपको रूट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, हमेशा ये पूछेगा क्वेश्चन में रियल सोल्यूशन निकालना है। तो अच्छा बताइए, क्वाड्रेटिक का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। मैं इसका डी चेक कर लेता हूँ। डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 16। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, नेगेटिव आ गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स। आपको फैक्टराइज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे भी डी निकाल दीजिए, तो डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 8। तो यहाँ पे भी देखो लेस देन 0 आ गया ना, 4 माइनस 8 माइनस 4 कितना हो गया, लेस देन 0। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इमेजिनरी रूट्स। तो पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके कितने हो जाएंगे, 0। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि बेटा इसमें कभी भी आपको ये नहीं पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, क्योंकि यार अगर ऐसा पूछ देगा फिर तो आप ऑप्शन रख के चेक कर लोगे ना कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, वही उसका आंसर हो जाएगा। इसलिए हमेशा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। अगली बात समझे, तो रियल सोल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना होगा, सीधे सीधे आप यहाँ से डी निकाल दीजिए। हाँ, हमें पता है कि डी जब लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर यहीं पे अगर आपका डी 0 से बड़ा आ गया होता, यहाँ पे भी डी 0 से बड़ा आ गया होता, तो हम बोलते क्या कि टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 4। 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाते, 4। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे इसको। देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको आपको 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, पहला देखिए कैसा, तो देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो मॉड वाला है ना उसको एक तरफ कर लीजिए, जो सेम टाइप वाला है उसको एक तरफ करिए। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको उधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो माइनस एक्स। ये आपका जो इक्वेशन है वो बन गया। मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, तो अच्छा जरा ये बताइएगा यहाँ पे सबसे पहला केस में क्या मानूंगा, जब x आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, x जब नेगेटिव होगा तो उस केस में मॉड की साइन से ओपन हो जाएगा माइनस साइन से, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये आपका ट्रू हो रहा है। ठीक, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे सारी वैल्यूज ले लेगा, जो भी नेगेटिव में था x की जो भी सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी सबको ले लेगा ये। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यूज लेगा, पॉजिटिव वैल्यूज लेगा नहीं, क्योंकि आप अगर 1 रखेंगे तो 1 इक्वल्स टू माइनस 1 ट्रू है क्या, नहीं। यहाँ पे पहले ही बोल रखा कि x क्या है, 0 से कम है, तो 0 से कम है, इसका मतलब इस यहाँ से जो सोल्यूशन मिलेगा क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। यहाँ तक जो भी सारी वैल्यूज सेलेक्ट करेगा वो क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। आप चेक करके देख लो, माइनस इन्फिनिटी 0 के बीच में कोई सा भी वैल्यू ले लो, -1 ले लो, तो -1 का मॉड कितना हो गया, 1, और यहाँ पे माइनस इंटू -1 करोगे कितना आ जाएगा, 1। कोई सा भी वैल्यू ले लो, तो यहाँ से इसके एक सोल्यूशन कितना मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। सेकेंड केस, जब x आपका 0 से बड़ा होगा, 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, तो 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, पॉजिटिव x होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव x होगा तो इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। आपको सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, चेक करके देख सकते हैं आप। x जब आपका 0 से बड़ा हो रहा है उस केस में आपको कितनी वैल्यूज मिल रहे हैं, आपका कितनी वैल्यूज मिल रही है। अगर आपको 1 रखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 0 मिल रहा है ना। 1 रखोगे तो 1 इक्वल्स टू -1 ट्रू होगा ही नहीं। ठीक, 2 रखोगे तो 2 इक्वल्स टू -2 ट्रू होगा ही नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे x की वैल्यू क्या करनी है, 0 या फिर 0 से बड़ा सेलेक्ट करना है ना। तो 0 से बड़ा आप 1 रखो तो 1 इक्वल्स टू -1 ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अगर लेकिन आप 0 रखते हैं तो 0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक सोल्यूशन मिल रहा है क्या, x इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या सोल्यूशन मिल रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक है, तो दैट मीन्स इन दोनों का कंबाइन करके लिखो जरा इन दोनों को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से 0 भी सेटिस्फाई करने लगेगा। तो टोटल इसका सोल्यूशन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। अब मैं क्या करता हूँ, अब एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम के लिए मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से। शॉर्टकट क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ मैं, फिर उसका शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका x माइनस मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 2x। इसको मैं किनारे लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाए, फिर उसके बाद से सिंप्लीफाई करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बता देता हूँ मॉड ऑफ x का, ठीक है। ग्राफ से बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा ग्राफ क्या होता, मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि मॉड ऑफ x डिफाइंड होता है क्या, प्लस x कब होता है, जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होता है, और माइनस x क्या होता है, जब x आपका 0 से छोटा होता है, ठीक है। ये बताते हैं मैंने डेफिनेशन। दैट मीन्स यहाँ से जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है, 0 है। 0 से आप आगे जाएंगे तो प्लस x मिलेगा, और 0 से पहले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस x मिलेगा। चलिए भाई इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं। तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। क्या बोला है कि जब x आपका 0 से बड़ा जा रहे हैं, x जब आपका 0 से बड़ा हो रहा है तो कौन सी लाइन मिल रही है, y इक्वल्स टू x, कब, जब x आपका 0 से बड़ा जा रहा है। और y इक्वल्स टू माइनस x लाइन कब मिल रही है, जब x आपका 0 से छोटा जा रहा है, ठीक है। तब जरा देखिएगा x जब 0 से बड़ा है तो 0 तो ये रहा ना, तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा तो लाइन कौन सी होगी, y इक्वल्स टू x। तो y इक्वल्स टू x लाइन कैसी होती है यार, ऐसे जाएगी, लेकिन हमको इधर की वैल्यू लेना नहीं है, हमको इधर की वैल्यू लेना है। तो ये कौन सी लाइन हो गई, y इक्वल्स टू x लाइन हो गई, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x जब 0 से कम है तो 0 से कम होगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। 0 से कम होगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। उस केस में क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू माइनस x। तो y इक्वल्स टू माइनस x लाइन कैसी होती है, ये वाली, लेकिन हमको इधर जाना नहीं है नीचे, ठीक है। तो हम लोग इसको इस साइड से ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी लाइन होगी, y इक्वल्स टू माइनस x। बेटा इस ग्राफ को एकदम दिमाग में बैठा लेना है, y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू माइनस x लाइन होती है। दैट मीन्स ये v शेप का होता है, और ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री का। ये वाला भी एंगल होगा कितना होगा, 45 डिग्री का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कि मॉड ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली जो आपका जो एक्चुअल ग्राफ होता है वो आपका ये वाला होता है। वो मैं ट्रेस करने के लिए बस दिखाया था, इसको याद रखना कि मॉड ऑफ x क्या होता है, v शेप में होता है, ठीक है। 0 पर आपका v कर्व्ड होता है, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब इस क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू करते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, एक मिनट। चलिए देखिए, इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई किया तो क्या आया था, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। मॉड ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स। चलिए देखिएगा यहाँ पे जरा, अब हमको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको मॉड ऑफ x का ग्राफ ट्रेस करना है और माइनस एक्स का भी ग्राफ ट्रेस करना है, ठीक है। जितने जगह पे बराबर होगा उतने ही जगह क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। चलिए तो यहाँ पे ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ, सबसे पहले मैं डॉटेड ट्रेस कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू x लाइन होती है। ये कौन सी लाइन होती है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। एक तो आपका ये मॉड ऑफ x का ग्राफ हो गया। अब क्या बोला है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो अच्छा बताइए y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये बोल रहा है कहाँ पे बराबर हो रही है, तो आप देख सकते हैं आप x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जा रही है। देख सकते हो यार आप, ये जो है आपका y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का जो ग्राफ है और y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली जो लाइन है वो कहाँ पे बराबर हो रही है, सिर्फ x जब आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में लाई कर रहा है। यार ऊपर नहीं जाना है, ऊपर तो y की वैल्यू मिल जाएगी ना। यहाँ पे x के लिए पूछा है तो x के लिए हम x एक्सिस पे चलेंगे ना, तो x के एक्सिस पे चलेंगे तो इसका मतलब ये जो लाइन है और ये मॉड ऑफ x का ग्राफ है दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। कहाँ पे, जब x आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। आप चेक करके देख लो, 0 रखो तो 0 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। -1 रखो इधर तो -1 का मॉड 1 और इधर -1 इंटू माइनस कितना हो गया, +1। तो ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। कभी भी पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें एक तरफ क्या है मॉड लगा है, एक तरफ क्या है सिंपल वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे, ग्राफ ट्रेस करेंगे, देखेंगे जहां पे ग्राफ आपका कट करेगा, चाहे ग्राफ जहां पे ओवरलैप होगा उतना ही क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया, अगर मॉड ऑफ x इक्वल्स टू x है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो मतलब उसका सॉल्यूशन का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, अगर आपका है x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, इसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे ऐसा मत कर दीजिएगा कि सिर्फ 1 इक्वल्स टू 1, 2 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 3, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। 0 इक्वल्स टू 0, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू रखो -1 इक्वल्स टू +1 हो जाएगा ना,
-1 का मॉड कितना होगा +1। तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है, सिर्फ क्या ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे क्या, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। 0 पे क्लोज इंटरवल लगेगा, देखो 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 भी सेटिस्फाई करेगा, 2 भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ बना लो। ग्राफ में क्या बनाएंगे, y इक्वल्स टू x लाइन, पहले यहाँ पे मॉड ऑफ x का ग्राफ ट्रेस कर लो। ये y इक्वल्स टू x लाइन है, y इक्वल्स टू -x लाइन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है कि y इक्वल्स टू x का ग्राफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x के बराबर कब होगा। तो y इक्वल्स टू x लाइन देखो, y इक्वल्स टू x लाइन कौन सी हो जाएगी, ये वाली होगी। तब बताओ ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप ग्राफ में देख सकते हो। यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज बराबर हो रही हैं, y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, वो कहाँ पे बराबर हो रही हैं, जब x आपका 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ग्राफ को देख के बताओ, 0 से इन्फिनिटी। अगर आपको मान लो 0 पे कंफ्यूजन है कि यार 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सीधे 0 को मेन इक्वेशन में रख के चेक कर लो। तो 0 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 0 पे क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। मैं बताया था ना कि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, और उसके बीच की जो वैल्यूज हैं वो भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कि पिछले लेक्चर में एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि सर ये इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी क्यों नहीं इसके सोल्यूशन होते हैं। तो बेटा देखिए, इन्फिनिटी कोई सिंबल नहीं होता है, ठीक है। इन्फिनिटी क्या, सॉरी इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, वो क्या होता है, एक सिंबल होता है, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी है जिसको आप एक पेज पे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उसे क्या नाम दे देंगे आप, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी कभी भी मतलब नंबर्स का जो रूल होता है, एसोसिएटिव लॉ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग जब लिमिट्स पढ़ेंगे तब उसमें इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, इसमें 1-2 क्वेश्चन और करा लेता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद इसको फिनिश करता हूं मॉडुलस इक्वेशन को, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं इस पर, ताकि और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक मिनट बेटा, ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें देखूँ कि 4 रियल रूट्स वाले क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका x² - 3 mod x + 2 = 0। अभी मैं बताया था ना कि अभी जब इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या था, एक में आपका 2 रियल सोल्यूशन आए थे, एक में आपका कोई सोल्यूशन नहीं आया था। अब इसमें देखिएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हालांकि इसके मैक्सिमम रूट कितने आने चाहिए, 2, लेकिन आएगा इसमें 4। देखिएगा कैसे, मैं बताया था x² को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मॉड ऑफ x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। तो रख दीजिए आप यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ x का स्क्वायर -3 mod of x + 2 = 0। अब क्या करेंगे, मॉड ऑफ x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो क्या हो जाएगा t² -3t + 2 = 0। फैक्टर करो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, t - 2, यहाँ से हो जाएगा आपका t - 1 = 0, ठीक है। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 2 and 1। अब t किसको माने थे, मॉड ऑफ x को, ठीक है। मॉड ऑफ x को t मानने थे, तो मॉड ऑफ x को कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से मॉड ऑफ x को कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से x क्या मिलेगा, +-2, और यहाँ से x क्या मिलेगा, +-1। तो टोटल नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जो रियल सोल्यूशन होंगे वो कितना हो जाएगा बेटा, 4। देख सकते हो, 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर साल एनडीए में, चाहे एयरफोर्स में, चाहे नेवी में, हमेशा पूछता है। एक तो मॉड का क्वेश्चन होगा ही होगा। इस बार पिछली बार मतलब 2019 के सेकंड पेपर में 2-3 क्वेश्चंस आपके मॉडुलस के आए थे, ठीक है। तो आप सोचो ना कि देखो ये चैप्टर कितना शानदार है, कि मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है बस थोड़ा सा ही है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ ज़्यादा है उसमें, है ना। तो बस वही क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए और उसे अप्लाई करना सीखिए कि कैसे किस क्वेश्चन पे अप्लाई करना किया जा रहा है। इसलिए मैं सारे वैरायटी के क्वेश्चंस में करा दिया हूँ, जो भी मतलब इक्वेशन से आएगा, मतलब मॉडुलस इक्वेशन से जो भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन आएगा, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन में करा दिया हूँ। बस आपको क्या करना है, जो भी मैं आज में आपको असाइनमेंट भेजूंगा उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी कमेंट में लिख करके देना है कि सर मुझे जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, उसे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये मॉडुलस इक्वेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट होगा मतलब होगा किए हम लोग, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो अगर क्लियर हो गया हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो उतना ही मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।